हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पार्टनरशिप का नेचर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद डिस्कस करने वाले फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, ओके। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, मतलब पार्टनर्स अलग एंड बिजनेस अलग एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो फॉर्म अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है। ठीक है, पार्टनर्स का बुक अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है। नेक्स्ट वन, बट एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। उसमें क्या होता है, पार्टनर्स एंड फर्म दोनों एक साथ होता है। ठीक है, उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग दोनों को अलग नहीं मानते, एक ही मानते। इसीलिए इट मीन्स इन केस द फर्म बिकम्स बैंकक्रप्ट, मतलब फर्म अगर बैंकक्रप्ट हो जाता है तो पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर यूज टू मीट द डेफिसिट। मतलब पर्सनल एसेट जो है पार्टनर्स का, उसको बेच के पार्टनर्स लोगों को क्या करना होगा, फार्म का जो भी डेट है वो क्लियर आउट करना होगा। इन दिस सिचुएशन पहले क्या करते हैं पार्टनर्स, पर्सनल एसेट फर्स्ट यूज करते हैं, किसके लिए, पर्सनल डेट के लिए। उसके बाद जो भी बचा हुआ चीज है, रिमेनिंग एसेट्स, वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टू मीट द फार्म्स डेट। ठीक है, तो ये हुआ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स है। ठीक है, पहला फीचर्स मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप शुरू करने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होना चाहिए। एंड मैक्सिमम कितना पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये जो 50 नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ होता है 2 और मोर पर्सन का, जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं टू डू बिजनेस। ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए थे। एंड वो क्या करेगा, प्रॉफिट को शेयर करने वाले। ठीक है, बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अ फर्म कैन हैव। पार्टनरशिप एक्ट में कभी भी कहीं पे भी कितना मैक्सिमम नंबर होगा वो नहीं बताया गया। ठीक है, ठीक है, बट ये कहाँ पे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, इट इज प्रेस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू बी 50। तो ये 50 जो नंबर है, कहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, सॉरी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। डन। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप में शुड हैव एन एग्रीमेंट रिटेन और ओरल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बट ओरल एग्रीमेंट हम लोग नॉर्मली नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है उसके कारण। तो हम लोग देख रहे थे क्या है, पार्टनरशिप कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाई एन एग्रीमेंट विच मे बी रिटेन और ओरल। ठीक है, अ रिटेन एग्रीमेंट टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। जो हम बोले रिटेन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। The terms and conditions of the agreement among the partners is the basis of their relationship. Partnership may be for venture or for period or at a will. ये सब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है बिजनेस। ये लोग जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप किस लिए करना चाहिए, पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, एंड बिजनेस किस लिए, प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। एग्रीमेंट शुड डू द बिजनेस, मतलब चैरिटेबल कोई भी एक्टिविटीज होगा। ठीक है, उसको हम लोग ये नहीं मानेंगे, पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। मतलब कोई भी अगर पर्सन मिल के चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म करते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं होने वाले। पार्टनरशिप तभी होगा अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो बिजनेस करता है। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट शुड बी टू डू business, and business includes trades, vocation and profession. As a result, joint ownership in a property held not for sale or a clinic set up for a charitable clinic is not a business, therefore it should not have a partnership deed। मतलब क्या हो रहा है, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब 2 पर्सन मिलके एक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा है, बेचने के लिए नहीं रखा है। ठीक है, वो होल्ड करके रखा है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। बट उन लोग का काम ही है प्रॉपर्टी होल्ड करना फिर बेचना, प्रॉपर्टी होल्ड करना फिर बेचना। ठीक है,
तो उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो जब वैसे होगा तो वहां पे हम लोग पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप भी रहेगा, वहां पे पार्टनरशिप हो सकता है, बट खाली होल्ड करके रखा है, ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। नेक्स्ट, वो बिजनेस जो कर रहा है वो बिजनेस होना चाहिए क्या, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई भी अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, पहले ही बोले थे पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एजेंट्स ऑफ ईच अदर, दोनों ईच अदर में मतलब एक जन प्रिंसिपल होगा एंड दूसरे जन उसका एजेंट होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में जैसे बोला गया वैसे होगा फॉलो, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग प्रॉफिट शेयर कितना करते हैं, 1:1 रेशियो में करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो in the absence of partnership deed or when the partnership deed does not specify the clause for profit sharing ratio, it is shared equally, it is shared equally by all the partners। and ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट्स इंक्लूड्स बोथ प्रॉफिट्स अर्न एंड लॉस इनकर्ड बाय द फर्म, प्रॉफिट में खाली प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होने वाले। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, फर्म्स लाइबिलिटीज कैन बी पेड फ्रॉम द पर्सनल एसेट, मतलब अगर फर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ देयर डेट तो पार्टनर्स का जो भी पर्सनल एसेट्स है उसको बेच के फर्म क्या करेगा, फर्म का जो भी डेट्स है वो क्लियर आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म्स क्या होता है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स लोगों का राइट क्या क्या है। पहला राइट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज है उसमें पार्टनर्स लोगों का राइट है, वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट राइट क्या है, पार्टनर्स का नेक्स्ट राइट है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, जो भी पार्टनरशिप का जो भी फॉर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको एक्सेस कर पाएगा एंड उसको एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। Every partner has a right to share profit and loss with others in agreed ratio, मतलब एवरी पार्टनर के पास राइट है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या लॉस है वो अदर पार्टनर्स अदर के साथ वो एग्री रेशियो में वो शेयर कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। नेक्स्ट, अगर पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म, मतलब पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया है उसके बदले में ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तभी भी उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। एंड इन केस द रेट इज 6% पर एनम, इस केस में क्या होता है 6% पर एनम, बताओ ये कहां पे लिखा हुआ है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, in case of emergency, partner has right to act according to the best judgment and be indemnified for the expense incurred by him, मतलब कोई भी अगर इमरजेंसी आया, सपोज फॉर्म में आग लग गया, उस इमरजेंसी में पार्टनर्स क्या किया, अपने पास से जो भी पैसा था वो खर्चा करके आग बुझाने का काम किया, सब कुछ काम किया एंड उसके लिए उसको इंडेमनिफाइड किया जाएगा फ्रॉम द फर्म। ठीक है, बाय द फर्म। नेक्स्ट, अ पार्टनर हैज राइट टू अलाउ और नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब कोई भी अगर एडमिशन होना होगा तो वो पार्टनर्स के ऊपर राइट है, पार्टनर्स अलाउ भी कर सकते हैं या फिर पार्टनर्स डिसएग्री भी कर सकते हैं। आफ्टर गिविंग नोटिस एज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, पार्टनर क्या कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस। नेक्स्ट, if a partner incurs expenses on business or he pays amount on behalf of the firm, that partner has right to indemnified against the payment from the firm, जैसे पिछले इमरजेंसी के केस में डिस्कस किए थे वैसे ये वाला चीज है। तो ये वाला हो गया तुम्हारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, नेचर, फीचर्स एंड राइट। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है।